हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बायो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे जो 11th एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है। 11th का जो 12th चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, उसकी जो ट्रिक है वो आज के सेशन में अपन यहाँ से देखेंगे। क्लियर? क्योंकि अच्छा चैप्टर है, यहाँ से रटने वाली चीजें बहुत सारी है, तो ट्रिक से ही काम अपना बन जाता है यहाँ से। क्लियर? सो ट्रिक्स अपन बहुत सारे देखेंगे आज के सेशन में। अपन देखेंगे जो प्रकार अपने को बता रखे न्यूट्रिएंट्स के, जो अपने को टाइप्स बता रखे हैं, प्रकार जो अपने को बता रखे हैं, दो प्रकार का। एक होता है वृहत पोषक और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक। वृहत को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो उसे याद रखने की ट्रिक 2 मिनट में आप उसे किस टाइप से याद रख सकते हो। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स है उससे याद करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। वो एक से दूसरे में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वृहत का है, कौन सा सूक्ष्म का है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन आज के सेशन में एक ट्रिक देखेंगे। इजी यहाँ से ट्रिक है, बिल्कुल इजी आपको यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जरूरी चीज ये है कि इंग्लिश और हिंदी की एनसीईआरटी अगर आप लोग देखो, इंग्लिश की एनसीईआरटी आपको साथ में रखनी है, हिंदी के साथ साथ में। इंग्लिश और हिंदी की आप एनसीईआरटी देखोगे, कंपेयर करोगे, तो वृहत पोषक जो आपको बता रखे हिंदी वाली एनसीईआरटी में टोटल अपने पास है 8। क्लियर? आप काउंट करोगे तो 8 आएगा। और सूक्ष्म पोषक की अपन बात करें, ये भी अपने पास आएगा 8। तो यहाँ से टोटल अपने पास हो जाएगा 16 यहाँ से टोटल पोषक है। लेकिन इंग्लिश की आप बात करो, इंग्लिश एनसीईआरटी की, तो वृहत पोषक अपने पास होता है टोटल 9 और सूक्ष्म पोषक अपने पास होते हैं 8, और इन दोनों का टोटल अपने पास होता है 17। क्लियर? 17 इन दोनों का टोटल यहाँ से होता है। तो एक कौन सा ऐसा है जो हिंदी वाली एनसीईआरटी में प्रिंट नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। ठीक है? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, फिर 2 मिनट में ट्रिक किस टाइप से आपको देखनी, याद हो जाएंगे एक बार में। वृहत का मतलब क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जरूरत होती है, उसे अपन बोलते हैं वृहत पोषक। जबकि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है? स्मॉल, माइक्रो जिसे अपन बोलते हैं। तो कम अमाउंट में, कम मात्रा में जिसकी जरूरत होती है वो होता है सूक्ष्म पोषक। जैसे यहाँ पर अपने पास लिखा है कि 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 1 से 10 मिलीग्राम पर यूनिट की सांद्रता की जरूरत होगी तो वो अपने पास है वृहत पोषक। और 0.1 या उससे भी कम, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर या उससे भी कम अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने पास हो जाएगा सूक्ष्म पोषक। इसीलिए अपन इसे बोलते हैं व्रत का मतलब ज्यादा, सूक्ष्म का मतलब कम। तो अब ट्रिक अपन देखते हैं, और कौन सा एलिमेंट जो ऐसा है, जो पोषक है, जो हिंदी वाली एनसीईआरटी में छूटा है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है? उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले सेशंस में आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी यहाँ से। अब ट्रिक की अपन बात करें, ट्रिक अपने पास छोटी सी है। सुप्रीम कोर्ट में कौन केप वाला है? ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोर्ट की अपन बात करें, अंदर तो गए नहीं, अभी कभी काम पढ़ा नहीं। ठीक है? तो कोर्ट में अगर अपन जाते हैं तो आपको पता है कि जज साहब बैठे हैं यहाँ पर ही। ठीक है? जज साहब यहाँ से, जज साहब के पीछे अपन मूवीज में सीन देखते हैं तो 2 बंदे खड़े रहते हैं। ठीक है? 2 बंदे यहाँ पर खड़े होते हैं, जो भी इनको बोलना होता है कि जज साहब पधार रहे हैं, या ये फाइल दीजिए, या मुजरिम पेश हो, या वो हो। तो ठीक है, मूवीज का सीन अपन देखते ही है। जज साहब के पीछे जो 2 बंदे आपको बताए जा रहे हैं, केवल इन्हीं के सर पर केप होती है। यहाँ से आप देखोगे केप टाइप आपको बता रखा है, यहाँ पर देखेंगे इसको, तो केप टाइप यहाँ से आपको बता रखा है। बाकी जज साहब के सर पे तो कुछ नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें जज साहब के पीछे जो 2 बंदे खड़े हैं, उस पे उनके सर पर केप अपने को देखने को मिलती है। तो जो फर्स्ट टाइम जाने वाला होता है, और उसको बोलते हैं अपन कि साहब आपको जाके बताना है कोर्ट में कि केप वाला कौन है। ठीक है? नॉर्मल केस में केप वाला कौन है, तो उसी से ट्रिक अपने पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कौन केप वाला है। अब हिंदी से ही इंग्लिश आप देखेंगे यहाँ से, क्योंकि इससे इजी होगा। जब पेरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, इसमें टोटल 100 प्लस जो एलिमेंट आपको बता रखे हैं पेरियोडिक टेबल में, तो उसी से अपने को ध्यान में रखना। अब देखेंगे आप यहाँ से सुप्रीम जो अपने पास लिखा है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ से सुप्रीम जो लिखा है अपने पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहाँ से एस से अपने पास हो जाएगा सल्फर। क्लियर? सल्फर अपने पास हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश तो सेम है। कोर्ट की अपन बात करें तो कोर्ट में सी आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कार्बन। देख लेना भाई साहब। एम जो अपने पास लिखा है मे से अपने पास हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक? के जो अपने पास लिखा है पेरियोडिक टेबल में, के अपन टर्म यूज में लेते हैं पोटेशियम के लिए। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। ओ अपन यूज में लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। एन अपन यूज में लेते हैं नाइट्रोजन के लिए। और ये आपको हिंदी वाली एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है। सी ए केप में सी ए जो अपने पास है वो हो जाएगा कैल्शियम। पी अपने पास हो जाएगा फॉस्फोरस। और सबसे लास्ट में अपने पास एच जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये जो लाइन आपको बता रखा है, स्टेटमेंट बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट में कौन केप वाला है, ये है वृहत पोषक के लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। किसके लिए? वृहत पोषक के लिए। क्लियर? 1 से 10 मिली ग्राम पर लीटर की से मतलब इसके बीच में होना चाहिए, वो अपने पास है। देखेंगे
सुप्रीम से सल्फर अपने पास आए तो यहां से मैं इसे काटता चलता हूं तो सल्फर अपने पास ये हो जाएगा, ठीक। देन कोर्ट में कार्बन अपने पास है, सो कार्बन अपने पास ये सबसे फर्स्ट लिखा है। देन उसके बाद में मैग्नीशियम एम जो अपने पास लिखा है, मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन में सबसे पहला है पोटेशियम, तो पोटेशियम ये रहा अपने पास। ऑक्सीजन अपने पास, देन ऑक्सीजन। देन नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन के बाद में केप में कैल्शियम जो अपने पास आ रहा है, ये रहा कैल्शियम। पी जो अपने पास आ रहा है फोस्फोरस, ये रहा फोस्फोरस। और सबसे लास्ट में एच जो हाइड्रोजन वाला है, ये रहा अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन आप ध्यान में रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कौन केप वाला है। ये वृहद पोषक के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है, वृहद के एग्जांपल है। इसके अलावा बाकी सारे भी जो अपने पास ऑप्शन मांगे किसके हो जाएंगे, सूक्ष्म पोषक के हो जाएंगे। दो को याद में रखे, इससे अच्छा एक को याद में रखे अपन और दूसरे को अपने आप से अपन वहां से एलिमिनेट कर दे, इजी हो जाएगा अपना काम एग्जाम में। क्लियर। सो उम्मीद मैं करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एक या दो बार इस स्टेटमेंट को आप अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, भाई बहन को आप बताओगे, सुनाओगे तो आप इजीली से याद रख सकोगे, जिंदगी भर आप इसे नहीं भूलोगे। क्लियर। सो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आने वाले सेशंस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अपन यहाँ से कर सके। थैंक यू।